बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। जो ये वीडियो देखना चाहता है अभी वो देख लेगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पॉट डाल दूंगा कि इस मिनट से जो है ये टॉपिक शुरू हो रहा है और ये जाके देख लें। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमारे रेगुलर हमारे चैनल से कनेक्ट हैं उनके लिए। जो है अभी 3-4 दिन पहले हफ्ते का दिन था, दोस्त था मेरा आसिफ, उसकी जो है डेथ हो गई है। हमने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे थे इकट्ठे और जो है अभी तक जो है मुझे यकीन नहीं आ रहा, उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, बस यही चीज़ डिस्कस करनी थी कि आप जो है जो भी वीडियो ये देख रहा है उनकी मगफिरत के लिए जो है आप दुआ कीजिएगा। और जो है एक मरतबा जो है अपने अलहम्द शरीफ सूरत फातिहा 3 मरतबा सूरत जो है इखलास और 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है आपने उनकी बख्शिश के लिए जो है आपने पढ़ लेना है। और इसके अलावा कोई अगर किसी ने कुरान वगैरह पढ़ा हुआ है, कोई सिपारा अगर उसकी बख्शिश रूह की बख्शिश के लिए उसको मिल करना चाहे तो वो भी जो है उसकी वो कर सकता है। मैं भी अपनी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैंने जितने आज तक अपने जो सिपारे या जो सवाब मैंने जो भी अपने लिए किया था वो मैं उसकी रूह को जो है बख्शता हूँ और अल्लाह करेगा उनकी जो है उसकी कब्र की मंजिलें बहुत आसान होंगी। क्योंकि अभी जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो यकीन करें दिल नहीं मानता कि आसिफ नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 3-4 दिन पहले जब दोस्त ने कहा कि ये ऐसा है तो एक मरतबा तो हिल गए कि क्या हो गया। जिसके साथ आपने 4 साल गुजारे हों 2012 से लेके अब तक 10 साल का अरसा ऐसा समझे टोटल बनता है जो अभी तक जो आप एक दूसरे से ताल्लुक़ में हो, तो जब वो चला जाता है तो बहुत दुख होता है। शायद ये कोई आप शायद ना समझ पाएँ या वो समझेंगे जिनसे उनके दोस्त, करीबी दोस्त जो साथ तीनों मैं था, मेरा दोस्त एक आसिफ जो था वो और एक अरशद, हम 3 दोस्त मतलब यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। पूरी क्लास में जो है सबको यही मशहूर था कि ये 3 जब जहाँ जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं। सुबह मोटरसाइकिल पे बाइक पे उनको उठाना दोनों को और यूनिवर्सिटी जाना और उसके बाद जो है वहाँ पे हमारा लास्ट बेंच में बैठना। मैं पहले आगे बैठता था लेकिन उनके साथ दोस्ती हो गई थी, फिर मैं आखिरी बेंचों पे चला गया था। वो फिर उनको मैं फ्रंट बेंचों पे ले आया था। तो इस तरह चला था सारा सिस्टम। पेपर से 1-2 रात पहले जाना यूनिवर्सिटी में और वो मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा पढ़ने वाला था शायद या रेगुलर था, इस वजह से बस मुझे आखिरी 2 रातों में जो है वो कहते थे आपने हमारे पास स्टे करना है। तो सारा वहीं पे ही वो होता था और इकट्ठे ही हम सारा चलते थे। अब जब याद करते हैं वो टाइम तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। मतलब क्या करें, अब हर बंदे का जो है जाना तो है एक दिन, वक्त मुकर्रर है, जो जिसका लिखा हुआ है वो आएगा। शायद मैं इस तरह वीडियो पहली मरतबा बना रहा हूँ लेकिन क्या करूँ। चलिए टॉपिक पे आते हैं। वीडियो में थोड़ी स्टॉप कर देता हूँ, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि कनेक्टेड फ़्लाइट्स जो है वो अलाउ कर दी हैं चाइना ने। अलाउ तो पहले से ही थी और जो पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी है वो ग्रीन कोड इशू नहीं कर रही थी। मींस कि वो ग्रीन कोड उन्हीं को इशू कर रही थी, हेल्थ कोड जो होता है कि हाँ आप जा सकते हैं चाइना, वो उन्हीं को इशू कर रहे थे जिनकी डायरेक्ट फ़्लाइट थी। मीन के यहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट चाइना की जिनकी थी उन्हीं को ही एम्बेसी वाला इशू कर रहे थे और किसी को इशू नहीं कर रहे थे। जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट शियान की, बीजिंग की, वुहान की, चंगडो की जो थी उनकी फ़्लाइट उन्हीं को ही इशू कर रहे थे। लेकिन आज हमने कंफर्म किया है, एम्बेसी से कॉल करके कंफर्म किया है कि हम कनेक्टेड फ़्लाइट्स अलाउ तो हैं लेकिन आप जो है हमें इशू करेंगे क्या कहते हैं ग्रीन कोड। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इशू करेंगे, अब कोई मसला नहीं है। अब वाया दुबई आपके थ्रू आप चाइना जा सकते हैं। उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि एक दोस्त अब आप मैसेजेस कर रहे थे कि कनेक्टेड फ़्लाइट्स लागू हो गई हैं, ये वो हमें एक्सपेंडिचर बता दिए जाए कि अब कितना ख़र्चा होगा। ये सारा कुछ मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। ये वीडियो आएगी, इसके बाद एक मैं
नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब मैं एक मज़ीद एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ये वाकई एक लड़का गया है या कोई लड़के गए हैं, या मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है क्या सारा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर ज़िंदगी बाकी तो ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अब जो है क्या कहते हैं इसे, अब है क्या सीन क्या है, अब चाइना वाया दुबई आप जा सकते हैं। हो सकता है थाईलैंड के ज़रिए भी आप जाएं, थाईलैंड के थ्रू, यहाँ से थाईलैंड वो अभी आना बाकी है कि क्या होता है, लेकिन दुबई के थ्रू आप जा सकते हैं। एक स्टूडेंट ने दुबई के थ्रू दुबई की टिकट कराई है, 98,000 की उसे टिकट पड़ी है। यहाँ से डायरेक्ट ये चेंगडू फ़्लाइट जाएगी, एमिरेट्स की फ़्लाइट है, तो यहाँ से दुबई और दुबई से फिर चेंगडू, ठीक है। तो अब उसकी जो कास्ट है वो 98,000 टोटल कास्ट है ये चेंगडू तक। तो देखें कितना सस्ता है ये, ऐसे अगर देखा जाए तो 3,60,70,000 की फ़्लाइट है वो एयर चाइना की, और PIA वाले 4 लाख तक, 4,65,000 तक थे 2 दिन पहले, कल तक 4,05,000 तक PIA वाले भी आ गए थे। अब जब चाइना यहाँ से दुबई जो मूव करेंगे हम दुबई की साइड से, तो ये PIA वाले ऑटोमेटिकली धड़म से नीचे आ जाएंगे, इनके भी अकल ठिकाने आ जाएगी, ये नीचे आ जाएंगे। इतनी महंगी फ़्लाइट्स पाकिस्तान एयरलाइन की या कोई तुक बनती नहीं है वैसे, तो शायद लूट मचाई हुई है, क्या चक्कर है, बस जो भी है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे चाइना के थ्रू। अगर चाइना जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दुबई के थ्रू, वाया दुबई। अब इसका जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं डिटेल से कह रहा हूँ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन अभी इकट्ठी की है। इसके बाद हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस या थोड़ी बहुत नई चीज़ें जो बाद में मुझे पता चलें वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये फाइनल नहीं है कि भाई ये लोहे पे लकीर है और इसी तरह का ही है, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अलाउ हैं, जा सकते हैं। आपके माइंड में खाका बैठ जाए कि कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितना ख़र्चा आ जाएगा सारा, और क्या वाकई जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते। ये जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, वो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं नहीं आप बताएं, आप पे हमें एतबार है, आप जो बताएंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है। जो बाकी जो आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ज़्यादा मैं बहस में नहीं जाना चाहता। जो वीडियो अब शुरू में मैंने बनाई थी इस वजह से अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जो है जो उसने टिकट कराई है, लड़के ने, स्टूडेंट ने 98,000 की टिकट पड़ी है। जब आप टिकट करवाने लगेंगे उनसे कह दिया जाए जो है हम स्टूडेंट के लिए हम स्टूडेंट हैं, तो उसका वो जो है कूपन जो भी सब डिस्काउंट वो आपको 10% वो देंगे, तो वो डिस्काउंट भी मिलेगा। जब आपने अप्लाई करना है, टिकट लेनी है, तो वो उनके साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन भी आप वाया ऐप या कॉल करके जो है आप उनसे टिकट परचेज़ कर सकते हैं। ये मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि टिकट कैसे परचेज़ करनी है। वैसे एक दोस्त, एक लड़का है, स्टूडेंट है, उसका भाई है, उनकी एजेंसीज वगैरह है, तो मैं सोच रहा हूँ तो उनके थ्रू जो है टिकट वगैरह परचेज़ करेंगे अगर कोई सीन हुआ तो, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और वो मेरे कज़न को भी वो जानते हैं। तो उसने कहा था कि ये आपका कज़न है, ये हमारे, मैं नहीं जानता था उसको पर्सनली, उनको गाइड किया था उस स्टूडेंट को मैंने। तो उसने कहा कि ये आपका कज़न है, DG खान का लड़का है वो, तो वहीं पे मेरे कज़न होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके कज़न है, ये तो हमारे साथ अच्छे उठते बैठते हैं, हमारी गपशप है। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरे चाचू के बेटे हैं। तो इस वजह से वो जो ताल्लुक़ एक है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई मसला नहीं बनेगा। तो वो इंशाल्लाह अगर किसी ने वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। मैं अपने दोस्त अहबाब जो होंगे, जो करीबी मेरे हैं, वो उनके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा, और अगर कोई होगा वो प्लान वगैरह जो भी टिकट का, वो बाद में हम देख लेंगे। फ़िलहाल जो है अब चाइना अगर जाना है, आपने 98,000 की उस स्टूडेंट ने टिकट लिए, 17 अक्टूबर की टिकट उसने बुक कर ली है, 17 अक्टूबर नेक्स्ट आने वाले, पहले भी ले सकते हैं आप, लेकिन उस स्टूडेंट का भी वीज़ा आना बाकी है। अब होगा क्या, अब वहाँ पे शर्त यह है कि आपने 2 दिन वहाँ पे मीन्स कि 48 घंटे आपने वहाँ पे स्टे करना है दुबई में। अब दुबई में स्टे करने के लिए आपको जो है वीज़ा चाहिए होगा, विजिटिंग वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा आप ऐसा समझें। तो वो ट्रांजिट वीज़े के लिए जो है वो आप यहीं से अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में जब होंगे 3-4 दिन पहले जाने से पहले यहाँ से अप्लाई करेंगे ट्रांजिट वीज़े के लिए, या 10-15 दिन भी पहले अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फ़ाइनल आपने क्या है। मैं अभी इंशाल्लाह हमें NOC का वेट है, अभी 2-3 दिन में हमें NOC मिल जाएगी। मैंने अपॉइंटमेंट अभी ली है 26 की ली है, लेकिन यह है कि आज रात को 12 बजे ट्राई करूँगा, शायद अब आप भी ट्राई कर रहे होंगे। तो 26 की बजाय 23 पे मेरे बाकी फ़ेलोज़ की 23 है, मेरी 26 की है। मैं तो उसको पीछे लेके आने की कोशिश करूँगा। रात मेरी 23 की थी, मैंने कहा 21 की लूँ, वो मुझसे एक मिस्टेक होगी, मैं गलती कर बैठा था।
तो वो मुझे 21 की नहीं मिल पा रही थी, फिर मैंने दोबारा आज फॉर्म सबमिट किया, 26 की मिली मुझे, नहीं तो मेरी 23 को जाने वाला था। अब 23 को अगर कोई हमारा प्लान हुआ तो मैं जब जाऊँगा इंशाल्लाह उससे 1-2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाऊँगा कि हम जा रहे हैं इस डेट को, पहले वो फंस जाएंगे, उसके बाद जेरी ऑफिस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टिकट वगैरह का सीन होगा तो ग्रुप वगैरह जो होगा हिसाब किताब वो बाद में देखे, हर कोई अपना देख लेगा, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है जो जिसमें जाना होता है वो अगर ग्रुप बना होता है वो अच्छा होता है। अब मेन टॉपिक बात आते हैं, तो अब वो जो वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है वो कैसे अप्लाई करना होता है, वो लिंक वगैरह है सारा कुछ, मैं वो प्रोसेस सारे का सारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दिनों में 2-3 वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, 2-3 दिनों में। तो वो वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है, ट्रांजिट वीज़ा, वो आपने वहाँ 96 घंटे के लिए वो वैलिड होता है। जब आप चाइना वो दुबई इंटर करते हैं वो 96 घंटे के लिए वैलिड होता है, 96 घंटे। वो जब वो आप वीज़ा लगवाते हैं ट्रांजिट वीज़ा, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने दुबई जाना होता है, ठीक है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और फिर वो 30 दिन जब आप दुबई इंटर हो जाते हैं वो 96 घंटे तक रहता है। 96 घंटे के से पहले आपने वहाँ से चाइना मूव करना होगा, ठीक है, अगर आप चाइना जाते हैं तो वो ट्रांजिट वीज़ा उसकी फ़ीस कोई नहीं है, 7-8 हज़ार फ़ीस होगी टोटल, ठीक है। वो फ़ीस हो गई ट्रांजिट वीज़े की। आपने 48 घंटे मैक्सिमम आपने स्टे करना है दुबई में, स्टे करना है, आपने क्वारंटाइन नहीं करना, स्टे करना है, ठीक है। तो वो स्टे आपने 48 घंटे करेंगे, ओके। और जब आप, क्योंकि वो जब आप चाइना से चाइना बार बार आ जाता है, दुबई से आप चाइना जाएंगे, उससे जो दुबई वाली चाइना वाली फ़्लाइट होगी जो दुबई में आप स्टे करेंगे, जो दुबई वाली फ़्लाइट आपको चाइना लेके जाएगी वो यही होगी, या दूसरी जो भी होगी वो अरेंज करेंगे, जो हिसाब किताब होगा वो आपको बताएंगे। उनके मतलब वो उस फ्लाइट में एंटर होने से पहले आपने PCR टेस्ट करवाने होते हैं, एक 48 घंटे, एक चाइना, एक 24 घंटे, वो पाकिस्तान में भी होते हैं जो वो करा के जाते हैं। तो वो फिर आपने आपके तकरीबन कोई 60-65 घंटे आप स्टे करेंगे, टोटल आपका स्टे हो जाएगा क्या कहते हैं उसे, दुबई में, ठीक है। तो 60-65 घंटे बाद आप जो है चाइना चले जाएंगे, और वीज़ा आप 96 घंटे के लिए वैलिड होता है, तो टाइम होता है उसमें। तो वो जो फिर 2 दिन होते हैं उसमें आप जो बाहर भी घूमे फिरे, वो फिर टेस्ट भी आपको किसी लैब से जाके करवाने पड़ेंगे। तो वो जो होटल का खर्चा 2 दिन का है वो तकरीबन कोई 15-20 हज़ार आ जाएगा। PCR टेस्ट जो होंगे वो आपके 10-12 हज़ार तक, या एक टेस्ट अगर 8 हज़ार का हो तो 16 हज़ार तक टोटल आपके PCR सेट, 2 PCR टेस्ट हो जाएंगे 16 हज़ार के वो, और 15 से 20 हज़ार ऐसे समझें आपके पास हो गया 20, 2 दिन खाने पीने का, रिहाइश वगैरह जो भी है वो आपका हो गया, ऐसे समझे 35 हज़ार रुपये ये। और बाकी वीज़ा के लिए जो आपने अप्लाई करना होता है तो वो अप्लाई तो आप पहले करके आएंगे, वहीं से जब पाकिस्तान से आएंगे उसी वक्त ही आपने अप्लाई कर रखा होगा। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह सारा कुछ है, मैं आपको डिस्कस कर सारा कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। उसका परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें गर्दिश कर रही होती है, कोई कुछ ग्रुप में कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो लड़कों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हाँ, जहाँ से आपको मिल जाती है ठीक है, लेकिन दोस्त अब आप जो हमारे साथ कनेक्ट हैं पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से हमारे चैनल के साथ, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वो कहते हैं जो आप हमें देंगे वही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सूदमंद होगी। तो आप ही पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये वीडियो देख रहा है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पता नहीं कैसी मिलेगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप देखें या ना देखें। हमारा मकसद है आप वीडियो आप तक पहुँचाना, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब वो हो गया, टोटल कितना हो गया आपका, 35 हज़ार वहाँ पर हो गया, ऐसे समझिए आपका 1 लाख की अगर टिकट हो गई ना, बाकी 40 से 45-50 हज़ार ऐसा समझिए, 1.5 लाख में आप 50 हज़ार आपका ख़र्चा टोटल वहाँ पे दुबई में हो जाएगा। इन दैट केस कि अगर आपने PCR टेस्ट करवाया, आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो वो फिर आपको वहीं पे 14 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए आपको क्या करना होगा, विजिटिंग वीज़ा लेना होगा उसका दुबई का। तो वो मिल जाता है 20 हज़ार में, मैंने पता करवाया, उन्होंने कहा 20 हज़ार तक वो मिल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, पहले की बात तो ये अल्लाह करेगा नहीं आएगा, वो वहाँ पे भी ऐसे ही टेस्ट हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, इतना कोई मसला वो नहीं है, मैंने सारा कुछ पता करवाया है, ठीक है। तो ये है, मगर 20-25 हज़ार वो आ गया, उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेम वहीं पे जा पड़ेगी 2 लाख तक बस। वो तो रेयर केस है, इन दैट केस कि अगर कुछ होता है गलत कोविड वगैरह की सूरत में तो फिर ही है, नहीं तो नॉर्मल तो चल ही रहा है। तो रिस्क तो अब लेना है, इतना तो रिस्क लेना है, नहीं तो अगर देखा जाए अब ये टोटल कितना होगा, वो पॉसिबिलिटी निकाल के कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, अल्लाह करेगा नहीं होगा, गुमान अच्छा है हमारा तो अल्लाह भी वैसा ही करेगा। तो 50 हज़ार वो 1 लाख की टिकट,
1.5 लाख आपका हो गया टोटल, टोटल आपका 1.5 लाख हो गया। इसके अलावा जो है आपका जो क्या कहते हैं उसे क्वारंटाइन का चाइना में, ठीक है, वो चेंगडू जाएगी फ़्लाइट, ये जो एमिरेट्स की जाती है चेंगताओ, वो वहाँ पे आपका क्वारंटाइन का हिसाब किताब जो भी होगा वो 7 दिन का, वो आपको पता है कितना होता है, 3000 RMB या 3500 RMB तक जो है आपका वो खर्चा आएगा। वो आप बना लें 3500 RMB को हिसाब दे ले, 1,20,25 10-15 हज़ार बनता है, ठीक है। अगर 35,000 तक ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 तक आ जाएगा। 4 को आप 34 के साथ युआन के साथ ज़रा 1,10,20,000, 1.5 लाख वो हो गया, लाख ये हो गया, ठीक है, ऐसा समझिए 2.5 लाख हो गया टोटल। बाकी वो आपका इंश्योरेंस वगैरह हो गई, उसके बाद वो 400 RMB या 600-800 RMB जो वहाँ चाइना जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, रेजिडेंस परमिट के लिए, वो हो गया। टोटल मिला के आप ऐसा समझिए आपका टोटल ख़र्चा जो है 3 लाख का आ जाएगा, एस्टीमेट जो मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ आपको। अब अगर देखा जाए तो 3.5 लाख और 4 लाख की तो फ़िलहाल टिकट है जो अब डायरेक्ट फ़्लाइट PIA की जा रही है या एयर चाइना की जा रही है, ठीक है। एयर चाइना 350 पे आई हुई है, 3,50,000 पे एयर चाइना की, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। नवंबर की अवेलेबल है, अक्टूबर तो बुक है सारे का सारा, ठीक है। अल्लाह करे ये कनेक्टेड फ़्लाइट्स वाला ये सिस्टम चल पड़े, रेगुलर चल जाएगा इंशाल्लाह, और ये जो फ़्लाइट्स के इतने रेट हाई हुए हैं ये अल्लाह करेगा कम हो जाएंगे। बस मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। टोटल अब आपका लग रहा है अगर यही कनेक्टेड फ़्लाइट्स रहीं तो 3 लाख तक गेम जाएगी सारी, 3 लाख बस। उसके अलावा 15-20-25,000 30,000 तक खुद बंदे के पास होना चाहिए, वो जो 15-20 दिन वहाँ पे सर्वाइव करने होंगे जब तक स्टाइपेंड मिलेगा। तो 3 लाख तक सारी गेम आ जाएगी। अगर ज़्यादा भी मार ले, ज़्यादा मैक्सिमम ख़र्चा भी हम कर लें, कह लें कि मैक्सिमम हो जाएगा तो 4 लाख भी नहीं, 3.5 लाख तक आपका टोटल क्वारंटाइन वगैरह का सारा कुछ ये हो जाएगा अगर वाया दुबई हम जाएंगे तो, ठीक है। तो ये फ़िलहाल सीन चल रहा है जाने का। तो 3 लाख 3.5 लाख तक हम सारा अगर नबेड़ लेते हैं, सारे का सारा हमारा हो जाता है क्वारंटाइन सब कुछ, मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। इससे कम नहीं होगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब डॉलर का रेट भी हाई है। अब जब आप लाख वाली टिकट सोच रहे हैं या 70-80 हज़ार वाला सोच रहे हैं कि कोविड वो क्वारंटाइन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो बहुत पुरानी गेमें हैं। अब शायद इतना ही हो, इससे कम ना हो। हाँ, हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख कम हो जाएगा, बस 2.5 लाख कम अज़ कम आपके पास इस टाइम भी चाइना जाने के लिए 3 लाख तो होने चाहिए। ये कंडीशन जो दुबई वाली बता रहा हूँ, 3 से 4 लाख, ठीक है, 3 से 3.5 लाख इतना, ठीक है। मैक्सिमम कोई 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार का एस्टिमेट आप अपना ऊपर ही रखें ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, आपने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो स्टे कर रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे हैं वो किन प्रॉब्लम का उनको सामना है, क्या क्या चीज़ें वो भूल गए लेके जाना, क्या क्या चीज़ें वो कहते हैं होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह सामने यके बाद दिगरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक हो गया। यही थी इन्फॉर्मेशन। कनेक्टेड फ़्लाइट्स अलाउ है। अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी फ़्लाइट्स बुक करने के चक्करों में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2-3 दिन वेट कर लें, मज़ीद क्लैरिटी आ जाए इन चीज़ों में तो अच्छा रहेगा। इस वजह से खैर अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जिनके पास पैसा होता है या वो कहते हैं कोई नहीं 1,00,000 की खैर है, लाख की क्या हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे का अपना वो माइंड सेट होता है। अगर कोई नहीं करना चाहता, फ़िलहाल वेट करना चाहता है तो कर ले। मैंने अभी तक खुद मैंने टिकट वगैरह नहीं किया अभी तक, जब तक मेरा वीज़ा नहीं आ जाता तो मैं तो टिकट शायद ना लूँ, जब आएगा तभी ही देखेंगे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, किसी ने अगर हमारे साथ जाना होगा वीज़ा लगवाने के लिए या जो जिसने सोच रखा है तो वो वीडियो भी बना दूंगा कि हम जा रहे हैं, अगर कोई आना चाहे तो मुलाकात वगैरह अगर हो जाएगी तो वहीं पे जहरी में, तो गुड लक। ये थी इन्फॉर्मेशन। और बाकी यकीन मैं आपको कह रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट दैट कि आप मेरे दोस्त के लिए दुआ कीजिएगा, आसिफ के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, कब्र की मंजिलें जो हैं उनकी आसान हो और उनको घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए अल्लाह ताला। बाकी ज़िंदगी है और ये तो ये होना ही है, ये जाना ही है जो वक्त मुकर्रर है, लेकिन इतनी जल्दी जाने का अफसोस तो होता है, लेकिन खुदा की रज़ा है और इसमें हमें राज़ी रहना है। और बाकी दुआ ही अब हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, और जितना मैक्सिमम हो सकेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने दोस्त के लिए
वो उसकी साले सवाब के लिए जितना मैक्सिमम हो सकेगा करूँगा, क्योंकि दोस्त जब चला जाता है तो इट मीन्स के इसका मतलब ये नहीं कि वो बस गया और आपका जो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। उसके बाद भी आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप उनके लिए दुआ और ये सारी चीज़ें जो उसकी मग़फ़िरत का बायस बन सकती हैं वो आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा और करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।